तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाला जो हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो क्या होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट लेट क्या करेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे क्या कि साइन एक्स साइन 2x साइन 3x जो है हमारा, इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। पर अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो शायद हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले साइन एक्स इंटू साइन 2x ब्रैकेट और साइन 3x को हम उसी तरह लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे में बात कीजिए कि जो फॉर्मूला था हमारा, कौन सा फॉर्मूला था, आप बता सकते हैं कि साइन एक्स इंटू साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला हम इस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि पहला में कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था। इसका फॉर्मूला होता था कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हमको फॉर्मूला सेट करने से पहले हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये मेरा फॉर्मूला में सेट हो चुका है। तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x जो है, इसको हम ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1/2 तो मेरा बाहर में ही रहेगा, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि कॉस 2x माइनस एक्स माइनस कॉस 2x प्लस एक्स और साइन 3x dx। इसको हम इसी तरह छोड़ दिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x आएगा इंटू साइन 3x इंटू dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो साइन 3x है हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा कि साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x। यहाँ तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में हमको फिर से सेट करना होगा। फॉर्मूला में फिर से सेट करना होगा। तो इस टर्म को हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/2 है हमारा, यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x और क्या जाएगा dx। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर जाएगा साइन 6x इंटू डी एक्स। ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे कैसे आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 1/4, इसको क्या कैसे क्या करेंगे कि साइन यहाँ पे क्या जाएगा साइन 4x इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे। अब आप यहाँ पे आगे देखिए 1/4, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 और साइन 6x, इसका क्या जाएगा कॉस 6x/6 प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।